तो पे अटेंशन, ध्यान दो। चलो अपना ध्यान दो। अब हम देखेंगे आज की इस लेक्चर में ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। तो शांति से बेटा आपको कुछ भी नहीं देख लिखना है, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझ सके और समझना है चीजों को, बाद में आपको काम में आ ही जाएगा। ठीक है, पे अटेंशन। In addition to current account, a businessman may have credit or a loan amount with the bank to meet his financial requirement. He can transfer money from cash credit or loan account to current account or from current account to cash credit or loan account. क्या है, मैं सब समझोगा, पहले एक बार रीड करते हैं। Similarly, amount can be transferred from personal saving account to current account and from personal current account to पर्सनल अकाउंट। द ट्रांसफर फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन आई राइट डाउन को पढ़ के तो कुछ नहीं आएगा। अब मैं इसको तुमको एक नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, है ना, एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि तुम इसे प्रैक्टिकली समझ पाओ। देखो एक चीज ये थी कि मैं स्किप कर देता क्योंकि 11th ट्वेल्थ में बच्चों को ही खुद इंटरेस्ट नहीं रहता है चीजें समझने में, सर क्या दिमाग का ये करके, है ना। अभी अपन उसको एकदम आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, पहले अपन तो एक बिजनेसमैन को यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, ध्यान से सुनना, तुमको अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। इसलिए मैं आराम से वो कंसेप्ट ही बता रहा हूँ और आराम से सुनना। पैसा ही दिख रहा है बिजनेस में। ध्यान से देखना बेटा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, पे अटेंशन एवरीवन। बहुत सारी बातें हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं, पहले आपको बेसिक टर्म बता देता हूँ, टाइप्स को कंफ्यूज होना ही हटा देते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये बिजनेसमैन है और सपोज उसे इसका बैंक में अकाउंट है, ये बिजनेसमैन का। अब इतना तो तुमको मोटे मोटे तौर पर समझ जाएगा क्या बताना। अब होता क्या है बेटा, अब ध्यान से सुनना। बिजनेसमैन बैंक में यूजुअली कौन सा अकाउंट ओपन करता है? करंट अकाउंट। बैंक का कौन सा अकाउंट रहता है बेटा बिजनेसमैन के लिए? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है पहले वो समझना। व्हाट इज करंट अकाउंट? अच्छा कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं सपोज टू से, अच्छा ये सब क्या करना, बिजनेसमैन बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन करता है बोलो, विच अकाउंट? विच अकाउंट? करंट अकाउंट। ओके, क्या फर्क होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में? फॉर बिजनेस पर्पस मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे कोई लिमिट होती नहीं है और यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है कुछ, करंट अकाउंट होल्डर को कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं, लेकिन फर्क क्या पता है? सेविंग अकाउंट में मुझे एक लिमिट है कि मैं 10 ट्रांजैक्शन महीने का करूँ, 15 करूँ, उसके बाद अगर ज्यादा किया तो चार्जेस लगे। करंट अकाउंट में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ये बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को जिसको बोला जाता है सी सी। बोलो क्या? सी सी मतलब कैश क्रेडिट फैसिलिटी। कैश क्रेडिट मतलब तुमने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड तुम यूज करते हो, 1 लाख का अगर लिमिट है, तुम्हारे बैंक में 1 रुपया नहीं है, फिर भी तुमने स्वाइप किया तो तुमको पैसा मिलेगा, ये सुनो। तुम्हारे बैंक में 0 रुपया होने के बाद भी तुमको पैसा मिल सकता है क्या? यस। तो वैसे बिजनेसमैन को ना एक ऑप्शन दिया जाता है कि जब आपको पैसा लगेगा तो आप यहां से पैसा किसमें ट्रांसफर कर लेना, आपके करंट अकाउंट में। ओके। दूसरा, यहाँ पे आप ध्यान से थियरी पढ़ना बेटा, हर एक चीज जो तुमको नहीं समझा वो तुमको वापस मैं क्यों बताने वाला हूँ ये समझना। इन एडिशन टू करंट अकाउंट, इन एडिशन टू मतलब क्या? इसके अलावा बिजनेसमैन का बैंक में करंट अकाउंट तो होता ही है, लेकिन इन एडिशन टू विच अकाउंट? करंट अकाउंट, बिजनेसमैन में है हो सकता है क्या? क्रेडिट और लोन अकाउंट विद द बैंक टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब ध्यान से इस चीज को मैं आपको यहाँ पे सब चीजें बताता हूँ कि क्या कहा हुआ है। इस तरह बिजनेसमैन का बैंक के साथ कौन सा अकाउंट ऑलरेडी होता है? करंट अकाउंट। लेकिन बिजनेसमैन को बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से पैसे लगते हैं।
तो उन पैसों की नीड को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है एक्स्ट्रा और अकाउंट रहेगा। कौन सा अकाउंट बेटा? एक तो लोन अकाउंट, नहीं तो कैश क्रेडिट क्या अकाउंट। बोले यस और नो? हाँ। और ये कैसे रहता है कि प्रोविजन के तौर पे रखता है कि सर मला गरज पडली तर मला पैसे द्यायचे। तो देखो वापस बोलता, इन एडिशन टू विच अकाउंट? करंट अकाउंट। बिजनेसमैन में ऑल्सो हैव सम एडिशनल अकाउंट लाइक विच अकाउंट? लोन अकाउंट और क्या आपका कैश क्रेडिट अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट होते हैं। यहाँ तक तो अपने को थियरी अब समझा। It can transfer money from cash credit और loan account to which account? करंट अकाउंट। मतलब अब आपको ऐसे ट्रांजेक्शन भी आएगा, मैं जनरल एंट्री पूरा लिख के दूंगा, इसका पूरा लोड खत्म हो जाएगा। इसके लोन अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, तो ये 1 लाख यहाँ से उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर देगा बेटा? उसके करंट अकाउंट। लॉजिक समझ रहा है क्या? उसको उसके करंट अकाउंट में पैसा नहीं, तो बैंक से उसने लोन लिया, बैंक ने कौन सा अकाउंट में डाला? लोन अकाउंट में। तो इसने लोन अकाउंट से पैसा कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर किया? करंट। बोल इसका क्या एंट्री करोगे? इसलिए हमको इस बाकी एंट्री तो तुमको आ जाएगा जनरल एंट्री, लेकिन ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर का क्या सीन है, वो कंसेप्ट अगर पता नहीं रहेगा तो तुम्हारा ब्रेन वहां पे काम करेगा ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहेगा चल क्या रहेगा। ध्यान से यहाँ पे समझा क्या क्या पढ़ा मैंने? ठीक है, ठीक है। ट्रांसफर दिस कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट करंट अकाउंट टू दैट पर्टिकुलर डिफरेंट अकाउंट के साथ, लोन अकाउंट से उस अकाउंट। सिमिलरली अमाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पर्सनल सेविंग अकाउंट टू व्हिच अकाउंट? करंट अकाउंट। मतलब बिजनेसमैन का हो सकता है ना, कौन सा अकाउंट रहे सर? ये तो करंट है, लेकिन उसका पर्सनल और एक अकाउंट रहेगा, क्या बोलेंगे? सेविंग अकाउंट। तो पैसा कहां से कहां ट्रांसफर हो सकता है? सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। बिजनेस का मेन अकाउंट कौन सा है? कौन सा अकाउंट है मेन? करंट। इसके अलावा बिजनेसमैन का ऑलरेडी कौन सा अकाउंट हो सकता है? सेविंग, लोन, कैश क्रेडिट। यहां से पैसा इधर ट्रांसफर वो कर सकता है जब उसे पैसों की क्या हो बेटा? नीड हो। तो ये सुनो, मेरे अमोल कास्तास कॉमर्स एकेडमी का एक करंट अकाउंट है, लेकिन मेरा एक सेविंग अकाउंट भी है। मुझे कल जाके रेंट देना है, तो मेरे को पेमेंट कौन से अकाउंट से करना है? करंट। लेकिन करंट अकाउंट में पैसा ही, तो मैं क्या करूंगा? मेरे सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर किधर कर दूंगा? करंट। लॉजिकली लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस। तो ऐसे होता है। ये थियरी जो 2 मिनट पहले तुमको नहीं समझ रहा था, यू मे फील कर रहे कि आप बोल रहे यार समझ नहीं रहा, लेकिन अब तुमको हर एक पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूँ, ध्यान से समझ। Similarly, amount can be transferred from personal saving account to current account or from current account to क्या बेटा? Personal account, depend जैसे उसको require। The treatment of this transaction as under, अब आपको ध्यान से इस ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट देखना, मतलब जनरल एंट्री फ्रॉम कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट टू करंट अकाउंट। मतलब क्या कहा जाएगा? आपको ट्रांजेक्शन दिया जाएगा, मिस कस्तूरी ट्रांसफर ₹10,000 फ्रॉम हर कैश क्रेडिट अकाउंट या तो क्या लोन अकाउंट टू विच अकाउंट? करंट अकाउंट। मैंने क्या कहा? मिस लिखो तो ट्रांजेक्शन लिखो, सब ऑनलाइन वाला आप भी लिखना, आपके टेक्स्ट बुक में जो आज नहीं आए वो भी लिखना। पेज नंबर 129 पे कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना। मिस कस्तूरी, मिस कस्तूरी, मिस कस्तूरी ट्रांसफर्ड, मिस कस्तूरी ट्रांसफर्ड, ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, मिस कस्तूरी ट्रांसफर्ड ₹10,000, मिस कस्तूरी ट्रांसफर ₹10,000, मिस कस्तूरी ट्रांसफर ₹10,000 from her cash credit from her cash credit oblique करो, from her cash credit oblique मतलब कैश लोन अकाउंट from her cash credit और oblique मतलब ऐसे आगे लाइन कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट to her current account, to her current account। Mr. Kasturi, Miss Kasturi transferred ₹10,000 from her which account? Cash credit और लोन अकाउंट to her which account? करंट अकाउंट। और तुमको इसका जनरल एंट्री पास करना रहेगा। पहली बार आप ये ट्रांजैक्शन लिख रहे हो, जर्नल में भी हमने पढ़ा था क्या? नहीं। तो अब देखो, this transaction increase the current account balance and therefore recorded on the receipt side of the bank column। लॉजिक से हम एज अ बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट को कंसीडर करेंगे? सेविंग, कैश क्रेडिट, लोन की करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। अगर मैंने करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया तो करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो अगर पैसा आया है कि गया है? आया है। तो रिसीट है, इसीलिए हम कौन साइड को लिखेंगे? रिसीट मतलब डेबिट साइड। तो इसीलिए एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट को डायरेक्ट एंट्री करो। इस ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश क्रेडिट या तो लोन, टू कैश क्रेडिट और लोन 10,000 10,000 लिखा बेटा। और तुमने जो ट्रांजैक्शन लिखा ना उसके कौन सा वर्ड को अंडरलाइन कर दो कि फ्रॉम कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट टू करंट अकाउंट, उसको बॉक्स कर दो, तुम्हारे ट्रांजैक्शन में उस वर्ड को बॉक्स कर दो, तुमको समझेगा ऐसे ट्रांजैक्शन है तो ये जनरली कर। इतना समझा? मेरे पक्का। अब सिर्फ लिखना मत, मुझे ओरली बताना, ऑनलाइन वालों तो आंसर देके खत्म करना। मिस महिमा ट्रांसफर ₹2000 फ्रॉम हर कैश क्रेडिट अकाउंट टू करंट अकाउंट, क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मिस अदिति ट्रांसफर ₹50,000 टू हर लोन अकाउंट टू करंट अकाउंट, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इसका लोन अकाउंट। वही समझा? एवरीवन इतना समझ गया? सिंपल है कि नहीं एंट्री? अब एक बार समझोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ सेकंड, फ्रॉम करंट अकाउंट टू बेटा कैश क्रेडिट। अब लॉजिक लगा, जब करंट अकाउंट में पैसा आया पैसा बढ़ा, अगर ऐसे होगा ना मेरी नीड थी तो मैंने मतलब मैंने क्या किया, कैश क्रेडिट से करंट अकाउंट में पैसा लिया, तो पैसा बढ़ा था तो मैंने क्या दिया, बैंक को डेबिट दिया। अब जब मैं करंट अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, मतलब रिसिप्ट की पेमेंट पेमेंट। तो डेबिट की मतलब कौन सा साइड आएगा? क्रेडिट साइड, कैश क्रेडिट या लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब सिंपल है, जब कैश क्रेडिट अकाउंट या लोन अकाउंट से करंट अकाउंट में आया था तो एंट्री था बैंक टू कैश। जब करंट अकाउंट से कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट में जा रहा है एंट्री हो रहा है कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उल्टा एंट्री हो गया नहीं हो गया? पहले तो ट्रांजैक्शन। मिस प्रगति, मिस प्रगति, मिस प्रगति ट्रांसफर्ड, मिस प्रगति ट्रांसफर्ड, मिस प्रगति ट्रांसफर, मिस प्रगति ट्रांसफर ₹15,015। मिस प्रगति ट्रांसफर ₹15,000 from her current account, from her current account, from her current account to cash credit or to cash credit और which account बेटा? लोन अकाउंट। तो अगर करंट अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हुआ है तो एंट्री क्या होगी? कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। और उसको बॉक्स कर देना इस लाइन को, तो लिख के भी हो गया, एंट्री भी हो गया। चलो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, 12-15 मिनट का मेन लेक्चर तुमने मिस कर दिया। एनीवेज कितना लिखा बेटा? ना आगे अब देखना, फ्रॉम पर्सनल सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट। अब देखना ये कैश क्रेडिट नहीं बोल रहे, ये क्या बोल रहे? पर्सनल सेविंग अकाउंट। मैंने कहा था एक तो लोन अकाउंट रहेगा एक कैश क्रेडिट रहेगा, तो बैंक ने एडिशनल फैसिलिटी दी। अब मैंने कहा ना मेरा करंट अकाउंट भी अमोल कासर का, मतलब एक अमोल कासर कॉमर्स एकेडमी से हमारा सेविंग अकाउंट भी होगा, तो मेरे को नीड है तो मैं सेविंग अकाउंट से पैसा किधर डालूंगा? करंट अकाउंट। तो अगर सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में आया है, दिस एडिशनल कैश बॉट इनटू द बिजनेस, इसका मतलब है कि कौन सा कैश आया है? एडिशनल। ये तो मेरा पर्सनल था ना, लोन लिया है किसी से? नहीं, लोन नहीं लिया, ये कैश मेरा ही था। मेरे कौन से अकाउंट में पड़ा था? सेविंग। सेविंग अकाउंट से पैसा किधर गया? करंट अकाउंट। देखना तुम इतने स्मार्ट हो जाओगे ना बेटा इसके बाद, मतलब ये बहुत ही रेयर चांस है कि 11वीं का वो बच्चा जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा उसको आ जाएगा। मतलब ट्रांजैक्शन ऐसे होगा सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो दोनों बैंक अकाउंट में एंट्री क्या करने का? लेकिन उसको कंसेप्ट समझेगा नहीं। सेविंग अकाउंट मतलब तुम्हारा पर्सनल कैश है और तुम वो तुम्हारे बिजनेस में डाल रहे हो, तो ऐसा होगा ना कैश ब्रॉट इन, एडिशनल कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस, मतलब कैपिटल। बस जब तुम कोई भी इन्वेस्टर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो अगर सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा आया, this additional cash brought into the business by the trader, brought into the business by the trader, it increased the capital balance and current account balance, and it is recorded in the receipt side, that is bank column, bank account debit to capital. तो अब अगर मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा, मिस इशिता, मिस इशिता, यस मिस इशिता, मिस इशिता transferred ₹80,000, Miss Ishita transferred ₹80,000 from her saving account to current account.
Miss Ishita transferred rupees 80,000 from her saving account to current account. बोलो क्या जनरल एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. Why capital? Because ये कौन सा अकाउंट है? सेविंग. समझा? गुड. होशियार हो तुम लोग. ग्रेट. ठीक है. और अब फ्रॉम करंट अकाउंट टू क्या बेटा? पर्सनल सेविंग अकाउंट. अब याद रखना, अगर आप बिजनेस में से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स. बहुत ही सिंपल है मालिक, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है. अगर आपने पहले से ये लेक्चर में 15 मिनट में और इतने 4 ट्रिक्स हमारे लर्न हो गए लॉजिक के साथ. अगर आप अपने करंट अकाउंट से पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हो? सेविंग अकाउंट में. और सेविंग मतलब तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा बिजनेस से निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स. तो देखो, दिस इज ड्रॉइंग ऑफ द प्रोप्राइटर. इट डिक्रीज द करंट अकाउंट बैलेंस एंड इज रिकॉर्डेड एज पेमेंट साइड दैट इज इन बैंक कॉलम. मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो अगर मैंने कहा लिखो ट्रांजेक्शन. मिस हर्षदा मिस हर्षदा transferred rupees 10,000. Miss Harshada transferred rupees 10,000 from her current account to which account? Saving account. From her current account to saving account. Pass the necessary general entry. क्या होगा? अगर करंट अकाउंट से सेविंग में गए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. करंट अकाउंट से सेविंग में गया तो होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. और सेविंग से करंट में आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो 4 एंट्री थी इसमें. ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू बैंक. और हम कौन सा एंट्री करने हैं? डबल एंट्री सिस्टम. हम क्या सीखने वाले हैं? डबल एंट्री सिस्टम. और डबल एंट्री सिस्टम में अभी तो मैंने तो तीसरा सम करवाया था, पहले 2 तो मैंने करवाए थे, लेकिन मे भी उसमें ऐसे कभी होगा कि अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट. तो एंट्री होता बैंक टू कैपिटल. तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड को आता, मतलब रिसीट साइड को टू कैपिटल. लेकिन अगर ऐसे होता अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, तो एंट्री क्या होता? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड को आता बाय, मतलब ड्रॉइंग्स. ये वाली चीज समझे क्या? तो हमने क्या देखा? हमने देखो पेज नंबर हम किस पे बेटा? पेज नंबर 130 पे. क्या हम समझ गए हैं? हमने सिंपल एक एंट्री देखी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट की. ट्रांसफर ऑफ अमाउंट का एंट्री देखते वक्त हमने क्या सीखा? हमने इस तरीके से, जो बच्चे लेट आए, हमने देखा कि भाई बिजनेसमैन का बैंक में अकाउंट जो होता है, हम जो कैश बुक बनाते हैं, विच कॉलम? सिंगल की डबल? डबल. डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम. लेकिन वो बैंक कॉलम कौन सा अकाउंट है? करंट सेविंग लोन अकाउंट. विच अकाउंट? इट इज करंट अकाउंट. कौन सा अकाउंट? करंट. बिजनेसमैन के बैंक में करंट अकाउंट के अलावा लोन अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट होता है. दिस इज एडिशनल फैसिलिटी कि अगर उससे पैसा लगे भविष्य में तो यहाँ से पैसा निकाल पाए. तो इसीलिए ये एडिशनल अकाउंट ये रखता है बिजनेसमैन. लेकिन अब इसे ध्यान देना कि आप लोगों ने यहाँ पे सपोज टू से लोन अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट. याद रखना, क्योंकि बैंक का करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा. और अगर तुमने करंट अकाउंट से लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. कम होगा तो पेमेंट पेमेंट साइड होगा, तो आएगा. समझ में आ रहा है? लेकिन सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. और करंट अकाउंट से सेविंग में तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये रे हमारी ये. और ये हमने किसके जनरल एंट्री आपने लिखे हो? घर पे जाके थोड़ा रिवीजन करना. मंडे को तुम्हारा पहला टेस्ट रहेगा ऑन द चैप्टर नंबर. उसमें पूरा एक्सरसाइज भी करने हैं, सब पढ़ना है तुमको. 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे. और मंडे को पेपर होगा. अपना एक प्रॉपर फनल बन गया. अभी अपने पास सुपरवाइजर भी है, अपने पास चेकर्स भी है. तो वो दिक्कत नहीं कि तुम पेपर पेंडिंग रहेगा. वो सारी चीजें इन प्रोसेस अपन ने लगा दिए. तो और डिस्कशन भी होगा कि कोई गलत हुआ तो फिर, क्योंकि मेरा दिन भर अगर टीचिंग में जा रहा है तो सेपरेट ही आउटसोर्सिंग और एक्सपर्ट लोग लगा दिए कि वो मेरा काम टीचिंग करना है,
उनका काम चेकिंग रहेगा और मेरे को बताएंगे बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं भी डिस्कस करूंगा, वो टीचर्स भी डिस्कस करेंगे कहाँ पे तुम गलतियां कर रहे हो। ठीक है, तो याद रखना चैप्टर नंबर 4 अच्छे से आपको पढ़ना है। 4 का नंबर, चैप्टर नंबर का नाम क्या है? लेजर। लेकिन लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस, और आपको दो सब अच्छे से करना है। कुछ लेजर आ गया मतलब ही ट्रायल बैलेंस आ गया। लेजर का डेबिट बैलेंस किधर जाता है? डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? टैली। और सभी बेस जाएंगे वैल्यू। ओके, सो अब देखो, अभी अभी से यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखिए अराउंड 20-30 मार्क्स का रहेगा, 20-30 मार्क्स। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा बेटा? ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। जनरल एंट्री कितने देखे? 4। वापस समझना पूरा चीज, वापस घर पे जाकर लगता है तो लेक्चर देखने का तुम्हारे लिए एक बैकअप के तौर पे आ रहा है, तुमने उसका यूटिलाइज करना है, जो बच्चे अभी लेट है। ओके, फिर हम आएंगे कौन से इस बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री। एक भी शब्द तुमने अभी तक मतलब सिर्फ एंट्री ही देखे, कॉन्ट्रा एंट्री का मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, अब मैंने कितना मैंने लिखा है लेट्स सी, लेकिन अभी समझ लो कि क्या है। Certain transaction affect cash account and bank account simultaneously, but with opposite effect। मतलब कैश को अगर डेबिट होगा तो बैंक को क्या रहेगा? क्रेडिट। बैंक को अगर डेबिट है तो कैश को क्या रहेगा? क्रेडिट। दिस इज अपोजिट। इट मे डिक्रीज द कैश बैलेंस एंड इंक्रीज द बैंक बैलेंस। मतलब इस लाइन का मतलब समझा दो सर, हम तो 11वीं में, हमको इतना इंटरप्रिटेशन नहीं आता। इन्होंने इसका मतलब क्या बोला? इट मे डिक्रीज द कैश बैलेंस एंड इंक्रीज द क्या बेटा? बैंक बैलेंस। जैसे मैं आपको कहूंगा कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने डेबिट किसे दिया? बैंक। क्रेडिट किसे दिया? कैश। बैंक में पैसा गया, किसका बैलेंस इंक्रीज हुआ रहेगा? कैश तुम्हारे बिजनेस से निकला तो कैश का बैलेंस क्या हुआ रहेगा? डिक्रीज। इसलिए लैंग्वेज है। तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा कि एक बैलेंस डिक्रीज होगा और एक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है ना? और इंक्रीज इन कैश बैलेंस और डिक्रीज वाइस वर्सा। मतलब अगर आप बैंक में से पैसा निकालोगे तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? ओके, इन कॉलमनर कैश बुक, कॉलमनर कैश बुक का मतलब आप बनाते हो ना, इस साइड को डेबिट कॉलम, डेबिट साइड को कॉलम, क्रेडिट साइड को कॉलम। कैश अमाउंट एंड कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट appear under the same heading in the cash book to record increase in the bank balance. Bank account is debited. To record decrease in cash balance, cash account is credited and vice versa। मतलब सर ये क्या बोला है? ये वाला है कि अगर बैंक अकाउंट को तुमको क्या करना है, यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? यस। कैश बैलेंस क्या हुआ था? कम। उन्होंने क्या बोला? टू इंक्रीज, टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन विच बैलेंस? बैंक बैलेंस। तो बैंक को क्या देना? डेबिट। ये तो हम पहले ही दे चुके, थियरी पढ़ने से पहले हमको आता है बैंक टू कैश। इसे थियरी भी तो इंटरप्रेट करते आना चाहिए, वही तो चीज है। ओके ठीक है। एंट्री रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश आर कॉल्ड विच एंट्री बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। इतना नहीं करना, आप इतना लिख सकते हो जो एंट्रीज रिकॉर्ड होते हैं एक साइड की, बोथ साइड, बोथ साइड्स ऑफ विच बुक? कैश बुक। दिस इज नोन एज विच एंट्रीज? Contra entries. Which entries, Malik? Contra. It occurs only when cash account and bank account simultaneously affected in transaction. Contra entry are denoted by the capital letter क्या बेटा? C in the ledger folio column. इसीलिए हम लोग ledger folio में हमेशा क्या लिखते हैं? C। क्या लिखते हैं? C। तो तुमको फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री किस अमाउंट से, किस अक्षर से डिनोट करते हैं? C। और ये कौन से कॉलम में लिखते हैं? लेजर फोलियो। तो यहां से आप ये दो लाइन लिख। What do you mean by contra entry? It occurs only, it occurs only when cash account and bank account are simultaneously affected in transaction. It occurs only when cash account and bank accounts are simultaneously affected in transaction. In transaction. Contra entries are denoted by capital letter. Capital letter क्या रहेगा बेटा? C। तो इसी और कौन से कॉलम में लिखते हैं अपन? लीजर एलएफ वाले कॉलम। समझा? बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, ये दोनों साइड को आएगी, बोथ साइड। ठीक है, और ऊपर और एक पॉइंट लिखना। ठीक है, एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये वाला पॉइंट लिखना। Entries recorded on both the side of cash book are called contra entries. Entries recorded on both the side of cash book are called contra entries. Entries recorded on both the side of cash book are called contra entries.
Entries recorded on both the side of cash book. अब इसके कुछ सिचुएशन दिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तुमको तो आता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा बेटा, कैश। लिख लो, चलो सिर्फ में जितना बोलो उतना लिख लो। कैश कॉन्ट्रा एंट्री से एग्जांपल एक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, देखो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और इस एंट्री को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। लिखो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बस फिर दूसरा एडर, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने बैंक में से कैश निकाला तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन ऑफिस यूज करना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरा, bearer check received on previous date and deposited into the bank, ये वाला bearer check received on previous date, और इसका मैं तुमको डेमो भी दूंगा, ये ट्रांजैक्शन में तुमको डेमो दोनों प्रैक्टिकल सम से बताऊंगा, पहले हेडर लिख लो, bearer check received on previous date, previous date मतलब क्या, पीछे कभी तुमको मिला रहेगा bearer check, और बाद में वो bearer check तुमने क्या किया, इधर डिपॉजिट किया into the bank, लिखो bearer check received on previous date deposited into the bank, bearer check received on previous date deposited into the bank, ये इतना लिख लिया क्या हेडर, ओके। अब उसके नीचे लिखो क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन 3 मैं तुमको दिखाता हूँ, क्वेश्चन 3 में क्योंकि मैंने डिस्कस किया था, पेज नंबर लिखो आप, पेज नंबर 134 ऐसे लिखो, उसके नीचे पेज नंबर 134 क्वेश्चन 3, ठीक है, पेज नंबर 134 क्वेश्चन 3, ये देखो 9 तारीख को तुमको क्या मिला, रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम सुमित, तो तुमने एंट्री क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित, क्योंकि बेरर चेक को अपन क्या लिखते हैं, कैश। रिसीव्ड बेरर चेक ऑन प्रीवियस डेट, 9 अक्टूबर को मिला, और इसकी डिपॉजिट कब किया हमने, 18 को, चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो समझ रहा है क्या, बेरर चेक अगर पहले मिला और अगर उस बेरर चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी आपकी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसलिए वहां पे लिखना 9 अक्टूबर, ये लिखो, चलो ये दोनों ट्रांजैक्शन लिख दो वहां पे, क्योंकि तुम लोग इतना परफेक्शन से नोटबुक बना दो कि कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये तो 9 तारीख का लिखो, सम नंबर 3 में 9 अक्टूबर लिखो, रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम सुमित, तो लिखना 9 अक्टूबर, इसमें 9 अक्टूबर लिखो, रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम सुमित, और 18 अक्टूबर को लिखो क्या, चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाँ 18 अक्टूबर को लिखो, पहला आपने 9 अक्टूबर को लिखा, फिर आपने 18 अक्टूबर, और फिर आपने लैंग्वेज पढ़ना है, ऊपर ऊपर क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड ऑन प्रीवियस डेट, बेरर चेक है, लेकिन बेरर चेक रिसीव्ड ऑन प्रीवियस डेट एंड डिपॉजिटेड इनटू द क्या बेटा, बैंक। बेटा बेटा आज नहीं, आज नहीं, ग्रुप में भी डाल दो, हाँ चलो ये लिखा था आपने, एग्जांपल समझना आपको कैसे आएगा कि बेरर उस दिन भी मैंने बताया था, लेकिन अब आपने लिख के बकायदा प्रॉपर कर लिया, तो नोटबुक अच्छे से मेंटेन करो, ऑनलाइन वाला आप भी अच्छे से लिखो, नहीं तो आपको मैं सीधा ट्रांजैक्शन पढ़ा देता, फिर भी कुछ नहीं आता ना, तुमको समझ में आता कभी कि सर क्या हो गया हमारे साथ, हम तो बस आगे 11 बता रहा हूँ, नहीं कुछ ज्यादा कुछ नहीं, कैश कॉलम बैंक कॉलम हमने देख लिया, डबल कॉलम कैश बुक 2 अलग है, कैश कॉलम और एक क्या, बैंक, डेबिट यूजुअली कहां पे आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉर्मल बैंक क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन से, ओपनिंग बैलेंस। सिर्फ ये देखो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कितने प्रकार के दिए उन्होंने, चार। कौन सा, एक होता है करंट। फिलिंग द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। करंट अकाउंट यूजुअली कौन ओपन करता है, ये देखना। टाइप्स ऑफ विच अकाउंट, बैंक अकाउंट। हाउ मेनी टाइप्स, फोर। बोलो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग। ये टाइप्स ऑफ क्या है, बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट को ओपन करता है, करंट अकाउंट सुटेबल फॉर डैश डैश। तो आपको एमसीक्यू से कितना आएगा, किसके लिए सुटेबल है करंट अकाउंट, बिजनेस के, बिजनेसमैन के। सिंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ विड्रॉल, कितने ही बार आप पैसा डालो और कितनी ही बार निकालो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चेक पेमेंट मेड थ्रू करंट अकाउंट वगैरह। जनरली इस पे कोई भी इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है फिर भी आप वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। अगर आपके बैंक में ज्यादा पैसा नहीं है या नहीं, क्रेडिट कार्ड पता है ना, ओवरड्राफ्ट ऐसे समझ। ठीक है, तो करंट अकाउंट को इंटरेस्ट मिलता है क्या, नहीं। कौन ओपन करता है, बिजनेस। अब हम क्या देखेंगे, सेविंग। पर्सन हैविंग फिक्स और रेगुलर इनकम कैन डिपॉजिट सरप्लस, जो सेविंग है वो किस अकाउंट में डाल देता है, सेविंग अकाउंट। दिस अकाउंट हेल्प पर्सन लिमिटेड इनकम टू डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग। There are restriction on withdrawals. Interest prescribed rate allowed on this account. No overdraft facility available on this account. तो आपको पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल टू सेविंग अकाउंट होल्डर। ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नॉट अवेलेबल टू सेविंग अकाउंट होल्डर। वो किसको अवेलेबल है, सिर्फ करंट अकाउंट। इसलिए ध्यान से मेरा लेक्चर लिखवा के नहीं दे रहा, लेकिन समझो। आपको याद रखना है, ये सैलरीड पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग। जिनका इनकम फिक्स है, जिनको हैबिट लगनी चाहिए, हाँ। लेकिन क्या नंबर विड्रॉल पे रेस्ट्रिक्शन है क्या, आंसर इज यस। उन पे लिमिट लगा दिया है सेविंग अकाउंट वालों को, तुम इतनी बार विड्रॉ कर सकते, इतनी बार डिपॉजिट कर सकते। और डिपॉजिट पे नहीं, यूजुअली किस पे, विड्रॉल। समझा। लेकिन ये कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, नहीं मिलती। नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल टू सेविंग अकाउंट। पैसा खत्म, विषय। नाउ फिक्स डिपॉजिट, एफडी पता है ना, घर वालों ने बहुत बार बोला रहेगा 10 लाख की एफडी कर दो, 12 लाख की एफडी कर दो। इन दिस अकाउंट फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन नॉट विथड्रॉ बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्या बेटा, दैट पीरियड। अगर 5 साल तक किया है तो आप 5 साल से पहले निकाल सकते नहीं। This account is not useful for businessmen for regular banking transaction. It is useful to create deposit and earn क्या बेटा, extra income। बहुत बार तुमने लोगों को सुनते हुए देखा रहेगा, यार यार अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए ना तो मैं एफडी करूं। अब जस्ट इमेजिन 1 करोड़ रुपए पे एफडी किया, तो अगर 8% से ब्याज मिलता है तो साल का कितना ब्याज मिलेगा, 8 लाख। करोड़ रुपए 8 लाख ही हो जाएगा। 10% 10 लाख, 20% 20 लाख, 50% 50 लाख। तो 1 करोड़ अगर तुम्हारे पास आ गया, मस्त से एफडी करने का मजा नहीं है। 8 लाख का तो पैकेज उतार लो, अपन जिस जमाने में जी रहे हैं। यस कर दो तो 8 लाख रुपए, किसी का 2 करोड़ आ गया, वीडियो एफडी को ब्याज देना बोला 16 लाख का पैकेज। 2 करोड़ जमा करने का, बैंक में डालने का, घूमते रहने का दुनिया में। 16 लाख रुपए, महीने का लाख रुपए आ रहा है। एनीवे, तो ये क्या, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, सेविंग पे थोड़ा कम होता है, करंट पे तो होता ही। ठीक है। और रिकरिंग डिपॉजिट कभी सुना है, पावती वाले अंकल 100 रुपया 200 रुपया साइड साइड में निकालते हैं, बोलते कि काम में से। द अकाउंट होल्डर डिपॉजिट फिक्स अमाउंट मंथली अप टू क्या बेटा, पर्टिकुलर डिसाइडेड पीरियड। इट ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट एंड लोअर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिटर इज नॉट अलाउड टू विथड्रॉ मनी टिल इट्स क्या बेटा, मैच्योरिटी। तो देखो बेटा, अगर से करंट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट है, 0। अज्यूम करते सेविंग अकाउंट में 2%, फिक्स डिपॉजिट में 8%, तो रिकरिंग में कितना रहेगा, सपोज इससे ज्यादा या इससे कम, इससे कम। उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने क्या बोला, रिकरिंग डिपॉजिट को ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है किससे, सेविंग से, लेकिन कम इंटरेस्ट रेट मिलता है किससे, एफडी से। तो बीच में
राकेश मालिक, लेकिन वो मैच्योरिटी तक विड्रॉ कर सकता नहीं। तो कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट है? 4, करंट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। कहां पे तुम्हारा अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए अटक जाता है? FD, ठीक है। कहां पे सैलरीड पर्सन अकाउंट कौन सा ओपन करता है? सेविंग। बिजनेसमैन का यूजुअली कौन सा अकाउंट है? करंट। क्या करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है? क्या आंसर इज यस। क्या सेविंग में है? क्या आंसर इज नो। क्या करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट है? क्या आंसर इज नो। खत्म बात। समझ गया क्या? सिर्फ लिखो टाइप्स ऑफ बैंक और हेडर लिखना है। टाइप्स ऑफ बैंक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक, हाँ, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। एक करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट, तीसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और चौथा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। समझा बेटा इतना? ओके। एक इन जो आपने लिखा है, ठीक है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? लिखना नो इंटरेस्ट। एक ही वर्ड, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, ठीक है, नो इंटरेस्ट अवेलेबल। सेविंग अकाउंट में मिनिमम इंटरेस्ट, मिनिमम। फॉर एग्जांपल लिख लो 2%, फॉर एग्जांपल 2%। तुमको बाद में कंपैरिजन के लिए देना मिनिमम इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल 2। फिक्स में हाईएस्ट इंटरेस्ट, हाईएस्ट इंटरेस्ट या हाई इंटरेस्ट, HIGH, हाई इंटरेस्ट, हाई। फॉर एग्जांपल लिख लो 8%। अब हाइपोथेटिकल लिख रहे हो, ठीक है, 8%, और ज्यादा कम। रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट अवेलेबल, इंटरेस्ट अवेलेबल, इंटरेस्ट अवेलेबल, और एग्जांपल के लिए लिख लो 6%, जिससे आपको समझ जाएगा कि सेविंग अकाउंट से ज्यादा और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से कम। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो गया? ओके। और एक लाइन लिख लो बिजनेस। करंट अकाउंट के सामने सिर्फ एक वर्ड लिखो बिजनेस। अगर पॉइंट आगे पीछे इधर भी लिख लो, नहीं तो ऊपर उधर जाएगा। करंट नहीं तो एक नंबर देके लिख लो। करंट अकाउंट किसके लिए ओपन होता है? बिजनेस। और सेविंग अकाउंट सैलरीड पर्सन, फिक्स इनकम ग्रुप के लिए सैलरीड पर्सन। बस इतना ही लिखना, क्योंकि ये एमसीक्यू इस पे बन सकते हैं। और इतना करने के बाद अब आपका डबल एंट्री का पूरा विषय हो गया खत्म। मतलब हम चाहते ना तो आपको सिर्फ यही कर पाते हैं, और ये करते तो होता क्या पता है? मेरा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होता और तुमने रट लेते, लिख लेते, लेकिन आपका ब्रेन ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं करना है। अब आपको स्टार्ट नहीं बता, नहीं बता, मैं डिस्कस कर, बोलो लिखो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तुमको ऑलरेडी आ रहा है। कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड को जाएगा, रिसीट साइड को, कि पेमेंट साइड को, बैंक में बिजनेस से पैसा आया, विच साइड? रिसीट साइड, मतलब डेबिट साइड टू कैपिटल। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है। मतलब सर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, ये दोनों साइड। कैश परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सा साइड को जाएगा? पेमेंट साइड, मतलब क्रेडिट साइड, बाय परचेस। परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बेरर चेक ना, ये ऊपर है, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सा साइड को जाएगा? कैश बुक। परचेस किया तो पेमेंट साइड, मतलब क्रेडिट साइड को जाएगा। सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड विद चेक, बेरर चेक, क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स है ना, इसलिए क्या होगा? सेल्स असेट होता है। और यहाँ पे कैश क्यों लिखा? चेक आने के बाद कौन सा चेक है? बेरर। कहाँ पे जाएगा? बैंक कॉलम की कैश कॉलम? कैश कॉलम, क्योंकि कौन सा है? बेरर।
राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक टू ना बैंक टू कैश। ढोकलो, तुमको अभी अभी तो लिखा लास्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा, देखो बेरर चेक रिसीव्ड प्रीवियसली एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, देखो क्या एंट्री किया है वहां, बैंक टू कैश। तो ढोकलो वही तो एंट्री, भूल कैसे रहे हो तुम लोग, किसका इसका ही चेक है ना राकेश का, और राकेश का चेक तुमने डिपॉजिट किया, और कौन सा चेक था वो, बेरर, तो बेरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बेरर चेक है वो, तो बेरर चेक का डिपॉजिट वाला क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। समझ में आया क्या, आया ना। फिर पेड कैरियज, कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट साइड का है, बोले कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आप सिर्फ चेक है, पोस्टिंग आ जाएगा। अब तुम देखो कुछ बच्चे कॉपी करते हैं, वहां पे देख लेते हैं, क्या होगा टेम्पररी सॉल्यूशन है, मुझे होमवर्क दिखाओगे, मेरे लिए तुमने क्लास नहीं ज्वाइन किया है ना, तुमने कॉलेज वालों के लिए किया है, ये तुम्हारी जिंदगी जो आगे जाके तुमको आगे ना इसी चीज से पैसा अर्न करना है अपने को, खुद के लिए का सिर्फ डिस्कस किया, मैंने बोला क्या लिखो नहीं, लेकिन कितने फास्ट हो गया, तुमको इतनी स्पीड से डबल कॉलम कैश बुक कराना है, सिर्फ फॉर्मेट क्या रखना है, कैश से डबल कॉलम कैश बुक का डेट, रिसीट एज यूजुअल हो तो सिंगल कॉलम कैश बुक का, रिसीट के बाद विच नंबर, रिसीट नंबर, फिर एलएफ, अगर कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ कॉलम में क्या लिखने का, सी, ठीक है, फिर कैश कॉलम और क्या आएगा, बैंक, कैश वाले कैश कॉलम में जाएंगे, चेक वाले मतलब अदर देन बेरर चेक कौन से कॉलम में जाएंगे, बैंक, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम इधर आएंगे डेट, लेकिन रिसीट की जगह आप क्या लिखेंगे, पेमेंट, आरएफ रिसीट नंबर की जगह यहाँ पे क्या होगा, वाउचर नंबर, एलएफ कॉमन कैश और क्या बैंक, और बाकी तो ठीक है। और याद रखना कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं इतना ही बता रहा हूँ, बच्चा उतना ही कर रहा है, बेटा तेरे को टैली तो करना है ना, तो कैश कॉलम का टोटल कर, ये कितना आया 70, डेबिट साइड का, कैश कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये समथिंग 67,300 ऐसे कुछ तो आ रहा होगा, या 66,300, ठीक है। फिर तू जब इस 70,000 में से ये सारी अमाउंट माइनस करेगा तो ये अमाउंट आएगा क्या, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, नहीं तो बच्चा जब कॉपी करता है तो बोलता है ये अमाउंट कुछ ना लिखा है, उल्टा, ये अमाउंट ढूंढी है, कैसे ढूंढी है, जैसे सिंपल कॉलम कैश बुक तुमने किया था, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड की सारी टोटल क्या करने की, माइनस, समझा क्या, और तो जाके कैरी डाउन आएगा। अब बैंक दे, बैंक का डेबिट साइड क्या है 25,000 और 10,000 कितना 35, क्रेडिट साइड कितना है 1200, तो 35,000 में से 1200 गया, कितना उठता है 33,800, इसलिए तुमने लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और ये डेट 31 से क्यों लिखा, क्योंकि तुम मंथ एंड का डेट लिखते हो, आपका मंथ था जनवरी, जनवरी का लास्ट डेट क्या बेटा 31, जैसे ये करते हो दोनों का टोटल करो, हाई अमाउंट दोनों साइड होती है, और ये जो कैरीड डाउन है 1 फरवरी को यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन 3700 और 33,800, डबल कॉलम जम रहा है क्या, अंदर का पोस्टिंग का क्या बोला सर, ये तुमने ऑलरेडी बताया, इसमें क्या है नरेशन, समझ में आएगा बेटा, यस। सेकेंड अगर आप सम देखो तो अगेन इसमें से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, इसका मतलब क्या, और ये डेबिट है, ये है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर बैलेंस दिया तो जनरल एंट्री सीधा यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उन्होंने क्या कहा बैंक बैलेंस 52, तो बैंक कॉलम में आके मैंने लिखा 52, कैश बैलेंस 15, तो मैंने कैश कॉलम में आके लिखा 50, ये ब्रॉट डाउन वाला विषय। आगे उन्होंने क्या कहा, परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट साइड को आएगा, लेकिन इन विच कॉलम, बैंक कॉलम, बाय परचेज बीइंग कैश परचेज, मतलब भाई बाय कैश परचेज मतलब इमीडिएट पेमेंट क्या, लेकिन पेमेंट मेड थ्रू चेक, कौन से कॉलम में आया, बैंक, ठीक है, यस। फिर दूसरा क्या है इसका, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट की रिसीट साइड को मतलब डेबिट साइड को आएगा क्या, टू सेल्स, टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड, कौन से कॉलम में अमाउंट है, कैश। फिर क्या है इसका 13, परचेस मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बेरर चेक नहीं बोला, तो कहां पे आएगा, पेमेंट साइड को बाय मशीनरी, कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा, बैंक, सिंपल है, जहां पे बैंक आया तो कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा, बैंक, देखो क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड को या रिसीट साइड को उतना देखना है,
फिर सोल्ड गुड्स 16 तारीख को, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड एंड क्या बेटा सेम डे। तो आप लोग अगर सेम डे डिपॉजिट कर रहे हो, कौन सा तारीख है सर, 16 तारीख का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे देखो टू सेल्स मतलब एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कौन से कॉलम में आएगा लेकिन ये बैंक कॉलम, सिंपल है, ठीक है ना, तब चेक से रिसीव्ड है। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बाय, कौन सी साइड को आएगा, पेमेंट साइड को, बाय परचेज कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा, कैश कॉलम में। समझ में आ रहा है क्या? यस। फिर 18 तारीख का होने के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है सर, ध्यान से देखते रहिए, सिर्फ लिखना तो कुछ है नहीं। 20 तारीख परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक 21, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, बैंक मतलब क्रेडिट साइड को, पेमेंट साइड को कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा, स्टेशनरी के, बैंक। सिंपल है कि नहीं, डबल कॉलम कुछ भी नहीं, जहां पे बैंक आया आपको बैंक कॉलम में अमाउंट डाल देना। ओके, फिर देखो 21 20 के बाद 24 चेक गिवन टू अवधूत, कितना 1800 रुपए का चेक दिया अवधूत को, क्या होगा, अवधूत अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे देखो अवधूत बैंक कॉलम में कितना आया 1800। क्लियर है क्या मालिक? यस तो नो, बहुत सिंपल है, तुमको डायरेक्ट तीसरा सम ऑलरेडी में डिस्कस कर चुका। अब देखना कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश बैंक से निकाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कौन सा एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट। अब कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट साइड को टू बैंक लिखोगे, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी बेटा, कैश। यहाँ पे आप बाय कैश लिखोगे, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी, बैंक, क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना क्रेडिट बैंक को इधर याद है या उल्टा याद है, जब यहाँ पे कैश लिखोगे तो बैंक कॉलम। लॉजिक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो तुम्हारा 27 तारीख के बाद 30 पेड रेट बाय चेक, रेट टू बैंक, क्रेडिट पेमेंट साइड हो जाएगा, बाय क्रेडिट कौन सा अमाउंट में जाएगा, कौन से कॉलम में जाएगा, अमाउंट 500 रुपया बैंक, कौन सा कॉलम, बैंक। लास्ट एंट्री सर पेड सैलरी, कैश सैलरी टू कैश, सैलरी कितना है सर 4, कौन से कॉलम में आएगा। सब होने के बाद सर क्या करने का, टोटल कैश कॉलम का टोटल 15 और 12 कितना हो गया, ये 27 और ये 8, 35 समथिंग, 35,000 35,000 टोटल आया कैश बुक के कौन से साइड का, डेबिट। ये ज्यादा ही रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको टोटल कर लेना है क्रेडिट का, और आप ये टोटल करोगे। देखो कैश कॉलम 18,000 और कितना है 4, 18 और 4 कितना हुआ बेटा, 18 और 4 कितना हुआ 12, 18 और 4 कितना हुआ 23 कौन बोल रहा है, 18 और 4 मेरे 18 और 4 कितना हुआ, अच्छा मैं 12 बोला क्या, 18 और 4 कितना हुआ 22, तो 18 और 4 22 22, लेकिन डेबिट साइड का टोटल कितना है 35, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 22, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट, डेबिट ना, तो 35 दोनों साइड को लिख दो, और उस 35 में से टोटल 22 निकाल लो, तो 35 में से 22 गया, कितना बचेगा 13, बाई बैलेंस का रेट डाउन 13। फिर बैंक कॉलम का 52 और 12 कितना हो जाता है 64। अभी यहाँ पे लिखने से पहले वेट करो, इस साइड का टोटल 15 और 10 25, 25 और 2,100 27,100, 27,100 and 800, 27,800, 28,800, 900, 28,900, फिर 12,000, 28,000 में 12,000 अगर मैं करूँ तो 40,800 हुआ, 40,800, ठीक है ना, और 40,800 में 500 ऐड करूँ 40,800, अरे नहीं ना 40,800 में 500 ऐड करो, अरे ढूंढ 10 20 30, ठीक है, तो देखो ना 15 और 10 कितना 25, 25 और 2 ये हटा दो, 25 सिर्फ 2,000 अमाउंट डालो, 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28 और 12 40, 40 हुआ। अब ये 500 ऐड करो 40 500, ये 100 ऐड करो 40 600, ये 800 ऐड करो 41,400 ना, 41,400 टोटल आया, और ये टोटल आया था 64,000, 64,000 में से 41,400 माइनस 22,600, ये बैलेंस क्या आ जाएगा कैरेट डाउन। और ये जो अमाउंट है कैरेट डाउन, यहाँ पे क्या लिखा है
खत्म। ऐसे ही करना है। सेकंड तुमने किया था, मतलब मैंने बोला था उसको बच्चों ने देख लिया, जान जय माता, होमवर्क करके जाना। लेकिन आप समझ रहे हैं क्या कैसे करना है? जनरल एंट्री इसका बेस इसमें बोल रहा हूँ। जनरल एंट्री थर्ड टर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फोर्थ टर्म आपको होमवर्क को मैंने दिया था, ठीक है। कैश प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ गुरु दीक्षा, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट इसलिए नहीं, मैं डिस्कस नहीं करता हूं, मैं बोल रहा हूं आगे एक एक करके देखिए। पेटी कैश फिर नया कांसेप्ट कल चालू करें, दैट इज पेटी कैश। और एक बार पेटी कैश बुक हो गया विषय खत्म, कोई टेंशन नहीं है। चलो थैंक यू सो मच, यहाँ पे अपन रुकेंगे।